कारगिल वॉर के बारे में बताऊंगा, ठीक है सर। कारगिल वॉर कब हुआ था? 99 में। किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था, उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है सर। ध्यान से सुनना है। जब तक मेरे को कारगिल वॉर समाप्त नहीं होता है तब तक आप लोग क्या करेगा, आपस में बातचीत नहीं करना है। बातचीत करने से क्या होता है, एक दूसरे ध्यान से सुनता है, उनको डिस्टर्ब पड़ जाता है। बातचीत तभी करना है। मेरे को कारगिल वॉर समाप्त होने के बाद आपको कोई चीज समझ में नहीं आया, चाहे मेरे लैंग्वेज प्रॉब्लम से हो, कोई चीजों से हो, डोट लेके नहीं जाना, बाद में मेरे को बताना ये चीज मेरे को समझ में नहीं है, ये चीज मेरे को दोबारा बताओ। मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे को नहीं आता तो ऊपर एक साहब बेटा उनको भी बुला के लाता हूँ मैं आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। कारगिल वॉर सुनाने से पहले आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके ऊपर लोड नहीं डालना है, ठीक है सर। इससे दूर रहना, क्योंकि पहले से मिट्टी से बना हो, पहले से लोड ले चुका है। आपने लोड कहाँ रखेगा, आपने लोड अपने पास रखना सर, प्लीज सर, इसके पास नहीं देना। कारगिल वॉर सुनाने से पहले आप लोग के पास मेरे को चाहिए एक जोश चाहिए, ताकि सुनने वाला भी जोश, बताने वाला भी जोश, दोनों मिलने से क्या होता है, अच्छा लगता है ना। आप लोग के पास जोश है? नहीं लग रहा है? थैंक यू। कारगिल वॉर सुनाने से पहले आप लोग में से एक आदमी पुकारेगा भारत माता की, बाकी अपना जय पुकारेगा। एक बार नहीं 3 बार, शुरू कर दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। भारत माता की जय तो आप लोगों ने बहुत अच्छा पुकारा है ना, मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये पुकारने का तरीका नहीं। वो किसको पूछेगा, इनको पूछो भारत माता की जय कैसे पुकारता है। 1 2 3, ठीक है। आर्मी कब पुकारता भारत माता की जय? युद्ध जाने से पहले, युद्ध खत्म होने के बाद अपना हथियार प्रॉपर उठा के पुकारता है। आप लोग तो अपना देश के नाम लेते साहब, हाथ को लॉक कर रखा था, हाथ जेब में डाल रखा था। ये भारत माता की जय एक बार दोबारा होगा। जब तक भारत माता की जय ठीक ढंग से नहीं होगा तब तक मैं शाम के 7 बजे तक यहाँ खड़ा रहूंगा, क्योंकि आपको फिर भारत माता की जय के बारे में पता नहीं तो कारगिल वॉर सुन के क्या फायदा आप लोग को, है ना। ये दोबारा एक बार दोबारा शुरू होगा सर, प्लीज सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सर, थैंक यू। जहां भी जाओ भारत माता की जय पुकारते समय हाथ उठा के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मेरे सामने आपके पीछे ये कोना से लेकर लास्ट कोना तक इसके अंदर कुछ सामान लूट कर रखा हुआ है। ये सामान क्या चीज है? हमारे सियाचिन ग्लेशियर के अंदर क्या क्या सामान की जरूरत पड़ता है, क्या चीजों की जरूरत पड़ता है, वो सामान लूट कर रखा हुआ है। बाद में देख सकता, बाद में पढ़ सकता। आप लोग के सामने मेरे पीछे जिना भी बोर्ड टंगा हुआ है, ये कोना से लेकर लास्ट कोना तक कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान के साथ कहां कहां क्या क्या हुआ सब कहानी बोर्ड के ऊपर दे रखा है, यहाँ से लेकर लास्ट तक, बाद में देख सकता है। ये बीच में से शो के अंदर कुछ हथियार लूट कर रखा हुआ है। ये क्या चीज है? कारगिल वॉर के दौरान जितना भी पाकिस्तान शहीद हुआ था अपने एरिया में हुआ था, होने के बाद पाकिस्तान के हथियार इंडियन आर्मी ने कैप्चर करके लाया हुआ, छीन के लाया हुआ है। वो हथियार आप लोग को दिखाने के लिए वहां लूट कर रखा हुआ है, बाद में देख सकता है। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर। इसके नाम क्या पुकारता है आर्मी? इसके नाम पुकारता है सैम मॉडल। आर्मी कब बनाता है? ये युद्ध जाने से पहले, युद्ध खत्म होने के बाद अपने से सीनियर को विभिन्न देतौकत बनाता है। जैसे कि मैं आज आप लोग को दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। ये जितना भी नीला रंग से खिंचा हुआ है ये रिवाज है, छोटे रिवाज बड़े रिवाज। जितना भी लाल रंग से खिंचा हुआ है ये रोड है, छोटे रोड बड़े रोड, कहने का मतलब कच्चे रोड पक्के रोड। कुछ एरो मेरे ताब इंडिकेट कर रहा है, ये कोना से लेके वो कोना तक। ये क्या है? LOC है। LOC का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं है आप? लेरो कंट्रोल से पीछे लाल रंग से लिखा हुआ है बुल्तारेगान मथियल बेजोत मोरल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? POK का मतलब पाकिस्तान क्या नाम से पुकारते हैं आजकल? एक्चुअली आजाद कश्मीर नाम से पुकारता है। 99 लड़ाई से पहले कुछ गांव वहां मौजूद थे। पाकिस्तान से एक रिवाज आता है, वो इंडिया के अंदर बेता है। कौन सा रिवाज आ रहा है? शिंगार रिवाज, पाकिस्तान से आकर इंडिया के अंदर बेता है। सबसे पहले तो आप लोग ये सुनो, 99 कारगिल युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ? सबसे पहले इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी आपस में बातचीत कर रखा हुआ था, जिनको हम पुकारता समझौता, शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता के दौरान दोनों ने क्या बातचीत चला? दोनों ने बातचीत चला विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम टॉप के ऊपर, ना कि पाकिस्तान रहेगा ना कि इंडिया रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, ये बातचीत चला था। बातचीत खत्म होने के बाद विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर आके डाउन हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने क्या किया? हमें धोखा दिया था। पाकिस्तान को मालूम था इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर डाउन हो चुका, सोच के पाकिस्तान LOC क्रॉस करके अपने एरिया के अंदर घुस हो चुके थे।
अपनी एरिया के अंदर कहाँ घुसा हुआ थे? दराज के अंदर, तोलोलिंग 5140, टेगार हिल 4875 के अंदर, कारगिल के अंदर, कसर, मद्दास 5608, बटालिक के अंदर, याल्दोर, जुबारहेड, मुंतोदालू, खलुआ बार के अंदर। टोटल पाकिस्तान बटालिक से लेके कारगिल से लेके दराज तक 134 किलोमीटर के एरिया के अंदर आ चुका था, अपने एरिया के अंदर 134 किलोमीटर के अंदर। तब इंडियन आर्मी को पता नहीं चला, पता इसीलिए नहीं चला था, पहले से बातचीत हो चुका था, समझौता हो रखा हुआ था। वो भरोसा पर इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर ड्रोन हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। बात भी पता कैसे चला कि हमारे एरिया के अंदर पाकिस्तान घुस चुका है। कारगिल के अंदर एक सिविलियन थे, चालबा बैल बकरी चलाने वाला, वो बुद्धिस्ट का था, जिनका नाम था ताशी नामग्याल था। क्या नाम था? ताशी नामग्याल। ताशी नामग्याल ने क्या किया? अपना बैल बकरी लेके बटालिक सेक्टर से चाल पड़ा, यादव के नीचे पहुंचा। यादव के टॉप के ऊपर सिविल ने क्या देखा? यादव के टॉप के ऊपर सिविल ने देखा टोटल 8 या 9 आदमी देखा, कुछ पतंग से बैंकर बनाते देखा, बड़े लंबे चौड़े लोग पटाने सूट पहना देखा। देखने के बाद सिविल को शक पड़ गया। सिविल ने सोचा इंडिया के आर्मी नहीं है, ये पाकिस्तान के आर्मी सोच के चुपचाप खुद का भी जान बचा के वापस आके कारगिल के अंदर आके आर्मी को खबर देना शुरू कर दिया था। आर्मी को खबर देने के बाद आर्मी ने क्या किया? सिविल के बातें सुन के वहां देखने के लिए भेजने के लिए एक पेट्रोलिंग टीम बना दिया। पेट्रोलिंग टीम में से आर्मी ने चुना था, टोटल 11 आर्मी चुना था। 11 में से 10 जवान थे। एक टीम लीडर था जिनका नाम था कैप्टन स्वरूप कालिया था। क्या नाम था? क्या नाम? कैप्टन स्वरूप कालिया। कैप्टन स्वरूप कालिया के साथ 11 आर्मी पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो था, लेकिन क्या हो गया? 11 में से एक भी लौट के नहीं आया, एक भी। 11 के 11 पाकिस्तानी शहीद करते हैं, 11 के 11। इसीलिए बोलता है कारगिल युद्ध अचानक युद्ध हुआ था। उसके बाद लद्दाख के अंदर जितना भी आर्मी था उन 11 आर्मी लौट के ना होने से कारण से एकदम कटे करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस दौरान उस वक्त मैं खुद का ड्यूटी कहाँ पर थे? पेंगुंग के अंदर था, हमें भी मालूम नहीं था। रात के 11 बजे वहाँ गाड़ी पहुंचा हमारे ट्रूप को लेने के लिए। बोला यहाँ ड्यूटी वाला छोड़ के चलना शुरू कर दो, कारगिल के अंदर युद्ध चलने वाला है। रतुल लेने के बाद दूसरे दिन शाम के 4 बजे कारगिल के अंदर पहुंच गया था। मैं खुद मौजूद था, लड़ा लड़ चुका हूँ। वो सिविल ने आर्मी को खबर कब दिया था? 2 मई को दिया था। कब दिया था? 2 मई। सिविल ने आर्मी को खबर 2 मई को दिया था। 10 मई को जो हमारे जो पेट्रोलिंग टीम गया था वो लौट के नहीं आया। पूरा आर्मी इकट्ठे होने के बाद 15 मई को हमारे लड़ाई शुरू कर दिया। सबसे पहले इंडियन आर्मी ने लड़ाई कहाँ से शुरू किया था? बटालिक सेक्टर से शुरू किया था। इस जगह से शुरू क्यों किया? क्योंकि इसी जगह से हमारे 11 आर्मी लौट के नहीं आया है। लड़ाई भी शुरू बटालिक सेक्टर से शुरू हुआ था। इस जगह का नाम हमको करता है सफेद सगर। सफेद सगर इसीलिए रखा हुआ था, ये ज्यादा हाइट के ऊपर था, ऊंचे जगह पर थे। इनको दोबारा रिकैप्चर करना, अपने जमीन अपने वापस लाने के लिए इंडियन आर्मी को लगभग 1 महीने का समय लगा था। वो 1 महीने के दौरान ये ज्यादा हाइट ऊंचा होने से कारण से अपना एयरफोर्स से मदद मांगना पड़ा। ताकि एयरफोर्स ने क्या किया? हवा जजून से ऊपर से बमबारी गिराना शुरू कर दिया थे। बाकी आदमी ने नीचे से अटैक कर करके 1 महीने के दौरान पूरे को पूरा रिकैप्चर कर दिए थे। अपने जमीन हमने वापस लाया भी था। लेकिन उस दौरान उस वक्त हमारे टीम लीडर था जिनका नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे था, 11 जेर के थे। वो इस जगह पर शहीद हुआ था। शहीद होने के बाद उनके काम को देख के, उनके बदल को देख के इस जगह पर उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र इंडिया के नंबर 1 में आता है। पूरे को पूरा रिकैप्चर करने के बाद नेक्स्ट हम आता है तोलोलिंग। तोलोलिंग कैप्चर करना हमारे मेन जरूरी थे। तोलोलिंग कैप्चर करना क्यों जरूरी थे? क्योंकि यहाँ से रोड जा रहा है, नेशनल हेवी रोड, हेवी 1। ये कहाँ से आ रहा है? ये रोड आ रहा है सीनर से आ रहा है। सीनर से होते दुजिला, दुजिला होते दराज, दराज होते कारगिल, कारगिल से लेह के साथ जोड़ रहा है। कहने के मकसद जम्मू कश्मीर से होते कारगिल होते लद्दाख के साथ जोड़ रहा है रोड। ये रोड कहाँ से आ रहा है? तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है। पाकिस्तान की निगरानी में थे। अगर हमने तोलोलिंग कैप्चर नहीं करने से पाकिस्तान ने क्या करना था? पाकिस्तान ने करना था ये रोड को कटअप कर देना था, बंद कर देना था। दिक्कत किसको पड़ना था? अपने को पड़ना था। लड़ाई के दौरान जहां हम निशान पहुंचाना, हर चीज पहुंचाने के लिए। इसीलिए हमारे तोलोलिंग कैप्चर करना मेन जरूरी थे। तोलोलिंग कैप्चर करने के लिए आर्मी ने क्या किया? एक टीम बना दिया, फिर एक टीम लीडर चुना। जिस टीम लीडर का नाम था कैप्टन विजन थापा था। क्या नाम था? उस समय उसकी उम्र कितना हो रहा था? 22 साल की उम्र हो रहा था, 22 ईयर। नया अफसर था, बिल्कुल यंग अफसर। उनको डिटेल करने के बाद टीम लीडर के लिए चुनने के बाद उसने क्या किया? लड़ाई जाने से 1 दिन पहले अपने फादर मदर को पहले से लेटर लिख चुका था। वो क्या सोच के लिखा?
उसने ये सोचा लड़ाई के दौरान कुछ भी हो सकता है, या शहीद भी हो सकता है या जिंदा भी रह सकता है, बोल नहीं सकता। इसीलिए उसने अपने लड़ाई जाने से एक दिन पहले अपने प्रधानमंत्री को लेटर लिख चुका था। अगर आप लोग को लेटर पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, ये दीवार के पर खुद के फोटो के साथ मौजूद दे रखा, बाद में जरूर पढ़ के जाने क्या लिखा हुआ है। तोलोलिंग कैप्चर करते करते इस जगह पर वो शहीद भी हुआ था। तोलोलिंग आपने दोबारा रिकैप्चर कार भी दिया था। तोलोलिंग कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट हमारा था 5140 कैप्चर करना। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, नहीं तो आपके दिल में डोट रह जाता, आप सोचता है ये नंबर क्या चीज दे रखा होगा, है ना? ये नंबर नहीं है, हमारे पहाड़ों का ऊंचाई मीटर हेड वो दे रखा हुआ है। पहले से पाकिस्तान हेड पर गुजरने के बाद इंडियन आर्मी को इसीलिए ज्यादा समय लगा था। अब हमारी बारी है 5140 कैप्चर करने के लिए। 5140 कैप्चर करने के लिए फिर आर्मी ने क्या किया, फिर एक टीम बना दिया, फिर एक टीम लीडर चुना। जिस टीम लीडर का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा था। आपने शायद नाम सुना होगा, क्या सुना? उसका दूसरा नाम भी था, क्या था? क्या था? शेरशाह था। उनको ट्राई दिया था 5140 कैप्चर करने के लिए। 5140 ने कैप्चर कर दिया थे। जितना पाकिस्तान थे आधा एरिया में शहीद हुआ था, आधा यहाँ से भागना पड़ा है। लेकिन उस दौरान उस वक्त खुद को भी 2 गोली लग चुका है, तब भी आपने के लिए परवाह नहीं किया, वो देश का परवाह किया था। कैप्चर करने के बाद आर्मी में क्या होता, आर्मी में होता अपने से सीनियर होता, वो तो कैप्टन थे 3 फुली वाला। कैप्चर करने के बाद अपने से सीनियर को उसने एक 4 लाइन से एक मैसेज पास कर देता है। उसमें क्या लिखा होता है? ये दिल मांगे मोड़ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? दिल मांगे मोड़। दिल मांगे मोड़ का मतलब उसने वो लिखा हुआ है, मुझे अभी भी दिल कर रहा है, मुझे दूसरी जगह दिलाओ, वहां से भी मैं पाकिस्तान हटाना चाहता हूँ, वही लिखा होता है। उसके बाद बहुत जोश था। जब लिखने के बाद सीनियर ने उनको दोबारा ट्रास्ट दिया जाता, आप 5140 कैप्चर करने के बाद जाके 475 को कैप्चर करो। 475 को कैप्चर करते करते इस जगह पर वो शहीद हो जाता है। कोई शहीद होता है? इस जगह पर शहीद होता है। शहीद होने के बाद उनके काम को देख के, उनके बहादुर को देख के इस जगह पर उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। बाकी उसके साथी बचा कुचा नहीं, 1 महीने के दौरान पूरे को पूरा रिकैप्चर कर देता है। 475 कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट हम आता है टगार हिल। टगार हिल कैप्चर करने के लिए हमारे अलग सा एक यूनिट को टास्क दिया जाता है, जिस यूनिट का नाम था 18 ग्रेनेडियर था। 18 ग्रेनेडियर ने पूरे को पूरा रिकैप्चर तो कर देता है, लेकिन उस दौरान उस वक्त 18 ग्रेनेडियर के एक रेफरमैन जिनका नाम था योगिंदर सिंह यादव था, 70 गोली लगने के बाद, घायल होने के बाद भी टॉप के ऊपर अपना इंडिया के तिरंगी झंडा फैलाता है। उसके बाद भी बहुत हिम्मत थे। नेक्स्ट करगिल, इस जगह का नाम हम पुकारते तलवार नाम से। 2 मई को हमें लड़ाई कहां से शुरू हुआ था? पटालिक सेक्टर से शुरू हुआ था। 26 जुलाई को कारगिल के अंदर आकर लड़ाई समाप्त हुआ था। ये लड़ाई 2 मई से लेकर 26 जुलाई तक चलते रहा। एक दिन एक रात भी रुकावट नहीं हुआ, लगातार चलते रहा। लगभग 2 महीना से लेकर 26 जुलाई तक 3 महीना हो रहा था। 3 महीने के दौरान जिन्हें भी पाकिस्तान पटालिक से लेकर कारगिल से लेकर दराज तक अपनी एरिया के अंदर घुसपैठ हो चुके थे। लगभग 3 महीने के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को अपना जमीन से एक छोटा सा भी पत्थर उठाना ट्रेनिंग नहीं दिया था इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को। लगभग 3 महीने के दौरान जिन्हें भी पाकिस्तान एलओसी क्रॉस करके अपने एरिया के अंदर घुसपैठ हो चुके थे। लगभग 3 महीने के दौरान पाकिस्तान के आर्मी एलओसी क्रॉस करके आने के कारण से पाकिस्तान के आर्मी लगभग 1300 आर्मी शहीद हुआ था अपने एरिया के अंदर। 1300 तक पाकिस्तान के। लगभग 3 महीने के दौरान अपना इंडियन आर्मी ये देश के लिए 527 आदमी शहीद होता, अब नहीं 527। इसीलिए हमारा हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के कारगिल के अंदर मनाता हूं। जय हिंद, जय हिंद। अभी इसके अंदर जितना भी फोटो आएगा क्रीम के अंदर हमारे सियाचिन के गले शक के फोटो खींच के लाया हुआ है। क्यों? आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है? हमारे सियाचिन के गले शक के अंदर जो भी आर्मी ड्यूटी के दौरान अपने चाय बनाना, खाना बनाना जो भी करता है, वही बर्फ को पिघलना पड़ता है। कोई ग्लेशियर के अंदर नदी नाला नहीं बहता है ग्लेशियर के अंदर, तो उसी स्नो को पिघल के बिल्कुल है, ठीक है? ये जो ठंडी मिनास 45 से लेके 55 तक हो जाता ठंड ग्लेशियर के अंदर।
ये आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ, 2 चीता हेलीकॉप्टर दिखा रहा हूँ। इसका नाम क्या दिखा रहा हूँ, इसका नाम हम दिखा रहा हूँ एमेट नाम से पुकारता है, ठीक है। इसको एमेट ये चीता हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर तक लैंड हो जाता है, लैंडिंग उतार जाता है। ये एमेट सियाचिन ग्लेशियर के अंदर लैंडिंग नहीं हो पाता है। फिर ये दोनों को काम क्या है, लैंडिंग हो रहा है, वो लैंडिंग नहीं हो रहा है। हमारे सियाचिन ग्लेशियर के अंदर खास आदमी को बीमार पड़ जाता है ना, उस दौरान ये जाके उनको नीचे उतार के लाने का काम ये दोनों का काम है। यहाँ नीचे से वीपी बड़े बड़े आदमी लोग जाता है। पिछले साल कौन गया था सियाचिन ग्लेशियर के अंदर, हमारे मोदी साहब गया था जॉन को मिलने के लिए। उस समय इनके अंदर बैठ के चले जाता है। इनका काम है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर सामान पहुंचाना है। सामान कहाँ से ले जाएगा ग्लेशियर के लिए, जिस जगह का हम नाम पुकारता बेस कैंप तक गाड़ी में जाता, जो भी सामान जाना, जो भी आर्मी जाना हो। बेस कैंप से आगे रोड ही नहीं होता ऊपर जाने के लिए, ठीक है। आर्मी जब ग्लेशियर जाता तो पैदल मार्च करके जाता है। वहाँ राशन पहुंचाने का काम कौन करता है, एमेट के काम है। हमारे खासकर सियाचिन ग्लेशियर के अंदर केरोसिन का इस्तेमाल बहुत होता है, क्योंकि ठंड ज्यादा ऊपर, क्योंकि स्टोव चलाना, बुखारी चलाना है। आर्मी आप लोग को वो दिखा रहा है, सामान जाता तो पैकिंग कैसे होके जा रहा है, पैकिंग दिखा रहा है, ठीक है। सामान नहीं दिखा रहा है, पैकिंग ऐसे होता है। एक्चुअली केरोसिन तो इसके अंदर जाता है 20 लीटर का कैन है, 20 लीटर, इस तरफ 8 उस तरफ 8 दोनों 16। फिर इसके पास 3 पैराशूट बंधा हुआ है। जब बेस कैंप से ले जाते होगा तो ऐसे वाला एक लेके नहीं जाता, ऐसे वाला 3 या 4, साथ में 2 आदमी भी बैठ जाता है। 2 आदमी किस लिए बैठता है, जब टॉप के ऊपर पहुंचने के बाद ये 2 आदमी क्या करता है, इसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है। गिरने के बाद ये पैराशूट खुल जाता है, खुलने के बाद इसके अंदर हवा घुसता है, फिर धीरे धीरे बर्फ के ऊपर गिराना शुरू कर देता है। जरूरी नहीं कि ये एक ही जगह पर गिराना, हवा ज्यादा होता है एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाता है, ठीक है। ये जो अभी फेंक के गया था ना, ये वाला नहीं था, उसका नाम हम पुकारता है M32। वो क्या फेंक के जाता है, ये लद्दाख आने के लिए क्या होता है, लद्दाख आने के लिए 2 रोड होता है, एक सीना टू ले, एक बुनालिन टू ले। विंटर के टाइम क्या होता है, जिससे बर्फ गिरता वैसे दोनों रोड कट ऑफ हो जाता, बान हो जाता है, ठीक है। अप्रैल लास्ट माह से पहले खुलता भी नहीं। उस दौरान सर्दी में जो भी जितना भी सब्जी फरेज आता है नीचे से आता है लद्दाख के लिए, इधर में नहीं होता लद्दाख के अंदर भी, ठीक है। वो नीचे से आने के कारण से क्या होता है, यहाँ पहुंचने के बाद जो ना, यहाँ 2 दिन के बाद उसको जमना शुरू हो जाता है, जम जाता है ठंडी से। जब ग्लेशियर पहुंचते पहुंचते वो क्या होता है, पत्थर की तरफ हो जाता है, कोई खाने का लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए बाद में आर्मी ने क्या बना है, जो ग्लेशियर के अंदर जो भी सब्जी फरेज जाता है फेंक के चले जाता है। उसका अभी जो फेंक के गया उसका नाम M32 है, ठीक है। ये 1.25 घंटे में चलता है, क्या बोलता है, ग्लेशियर के अंदर पहुंच जाता है। ये आर्मी ने रूटान बना हुआ है। उसका काम है ताजा सब्जी फेंकना, इनका काम है राशन फेंकना। क्या लिखा हुआ है 65 है ना, उससे आगे 62, उससे आगे 48, लास्ट में लिखा 47 से लेकर 99 तक जितना भी युद्ध लड़ाई हुआ था वो लद्दाख के अंदर हुआ था, ठीक है सर। पूरा युद्ध लद्दाख के अंदर होता 47 से लेकर 99 तक। क्यों, क्योंकि लद्दाख के अंदर 2 बॉर्डर लगता है, एक चाइना बॉर्डर, एक पाकिस्तान बॉर्डर अपने सामने, इसीलिए युद्ध ज्यादा हुआ लद्दाख के अंदर हुआ था। आपने अपने जगह पर उनके कहानी लिखा हुआ आपको पढ़ने के लिए, चाहे आपके सामने बोलो चाहे मेरे सामने बोलो, ये कोना से लेकर लास्ट कोना तक इसके अंदर भी कुछ हथियार लूट कर रखा हुआ है। ये भी अपना इंडिया के नहीं, ये भी 47 से लेकर 99 तक पुराना हथियार लड़ाई के दौरान कैप्चर कर रखा, वो हथियार आपको लूट करके दिखा रहा है। वो भी जब वहां से वहां आएगा तब उस समय से देख सकता है। अब आपके पीछे परमवीर चक्र है ना, परमवीर चक्र इंडिया के कितना नंबर पर आता है, फर्स्ट में आता है। वो तो सभी बोल देगा, बच्चा भी बोलेगा, उसको भी बोलेगा फर्स्ट में आता है ना, फर्स्ट में आता है ना, आता नहीं आता है, आता है। परमवीर चक्र का मेडल कैसे होता है, मेडल कैसे होता है वो नहीं बोल पाता आप लोग को, है ना। वो देखो मैन परमवीर चक्र तो सभी बोलते हैं, बच्चा को पूछेगा तो नंबर 1 महावीर सेकेंड में तो बोलता है। मेडल होता है कैसे होता है, क्या चीज होता है बोले तो पता नहीं चलता है। एक्चुअली परमवीर चक्र कैसे होता है, ये वाला है परमवीर चक्र, ठीक है। ये वो देखो परमवीर चक्र नंबर 1 बोल के नहीं पता चलेगा, होता है कैसे होता है वो देखो, है क्या चीज है परमवीर चक्र। अभी मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता हो भी सकता या ना भी हो सकता है। मैं लद्दाख की बात नहीं करूंगा, पूरा ऑल इंडिया की बात करूंगा। अभी तक परमवीर चक्र ऑल इंडिया के अंदर कितना आदमी को दे चुका है, मिल चुका है, किसी को पता है। कल को आप दिल्ली जाएगा, इंडिया गेट में जरूर देखना है, उधर लिखा होगा
ठीक है। अभी तक परमवीर चक्र ऑल इंडिया के अंदर 21 परमवीर चक्र दे चुका है, 21 परमवीर चक्र, ठीक है। ये जो लद्दाख के रीजन में मिला हुआ है कि ना 7, ये लद्दाख के रीजन में मिला 47 से लेकर 99 तक। कारगिल वॉर के दौरान हमारे 4 आदमी को मिला था, 4 में से 2 शहीद को मिला था, 2 जिंदा को मिला था, है ना। कौन कौन था उसमें से? 1 2 3 4 था। इसका नाम मैंने आप लोग को शुरू में कहा लिया था, कैप्टन मनोज कुमार पांडे का नाम लिया था मैं बटालिक सेक्टर में हुआ शुरू में, है ना, शहीद होने के बाद। बटालिक सेक्टर शुरू में जो हमारे 11 में जो पेट्रोलिंग टीम गया तो और लौट के नहीं आने के कारण से ये टीम लीडर बन के ही चला गया, ठीक। तब वो दौरान ये शहीद होने के बाद इनको परमवीर चक्र। एक योगिंदर सिंह, इनके नाम मैंने कहा लिया था, टेगार हिल के पास लिया था 70 गोली लगने के बाद। अभी ये रिटायर हो चुका आर्मी से 3 गोली लगा कर। 2 दिन पहले मेरे को पूछ रहा था ये जो 70 गोली लगने के बाद 17 गोली लगने के बाद कैसे बचता है। अब मोबाइल खोल के आपने देख सकता है 70 छोड़ के तो 30 जो ना गोली लगने के बाद भी बचा हुआ है। मैंने आपके माथे आपके छाती में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये अभी रिटायर हो चुका है, मौजूद है अभी। इसका नाम कहाँ लिया था? राम बतारा का 475 के ऊपर शहीद होने के बाद। बेशक में उधर इसका नाम नहीं लिया था, संजय कुमार का नाम उधर नहीं लिया था। उधर क्यों नहीं लिया था मैंने? क्योंकि ये दोनों को एक ही टॉप के ऊपर मिला था, एक ही जगह पर, कहने के मतलब, है ना। ये आर्मी का एक रिफॉर्मेंट था, सिपाही, ये आर्मी का ऑफिसर कैप्टन था, मिला दोनों को बराबर, कोई अप्रोन नहीं। लेकिन आर्मी ने बाद में डिसाइड करने के बाद ये शहीद होने के बाद इनके नाम रख दे, उधर इनके नाम नहीं रखा, इसीलिए नहीं रखा, ये मुझे जिंदा है, रखने का जरूरत नहीं है, ये भी रिटायर हो चुका है ये दोनों। बाकी मैं आप लोग को 62 का लड़ाई के बारे में बताते हैं ऊपर, है ना। एक महावीर चक्र ने कितना दिन रुक रखा बोला मैंने? 3 दिन, 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। उस समय बोलता आज के तरह एकदम गाड़ी नहीं पहुंचता बोलता है, उस समय आर्मी पैदल भी चलना पड़ता बोलता है, इसीलिए 3 दिन रखे था। उस दौरान कौन टीम लीडर जो बाकी आर्मी लेके कौन गया था? जो ये क्या बोलते जगह रसंगला में, यही दोनों तो लेके गया था मेजर शैतान से, और ये, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद ये भी शहीद होने के बाद ये दोनों, इनको परमवीर चक्र, जो रुकने वाला को महावीर चक्र। एक युद्ध हुआ था हमारे सियाचिन ग्लेशियर के अंदर 84 में। वो युद्ध का नाम क्या पुकारते, दीवार के ऊपर नहीं दे रखा है, वो युद्ध का नाम पुकारता मेघदूत। मेघदूत के दौरान इनको मिला था सियाचिन ग्लेशियर के अंदर 84 में, ठीक। ये 7 लद्दाख के रीजन में हमारे शहीदों के वॉर मेमोरियल बना हुआ है ना, ये बना हुआ है जो ब्लैक के ऊपर बटन से लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? शहीदों के नाम लिखा हुआ है। अभी तक 47 से लेकर 99 तक केवल लड़ाई के दौरान बोल रहा हूँ, ठीक है। लड़ाई के दौरान अभी तक 47 से लेकर 99 तक कितना शहीद हुआ था इंडियन आर्मी? अभी तक शहीद हुआ था लगभग 1800 आदमी शहीद होता है, 1800 तक। पूरे के नाम इसके ऊपर कंबन लिखा हुआ है। ये कब बना हुआ आर्मी ने? ये और हलोफम 86 को बनाया। इससे पहले वॉर मेमोरियल कौन सा था? आपके सामने, जो सामने काले काले पत्थर नजर आ रहा ना, वहां से गेट है, आप जा सकता है अंदर। शाम को देर एक शो चलता है, उस शो के अंदर क्या होगा वही मैंने आपको कल ही बता दिया था। 47 से लेकर 99 तक जितना भी यूथ लड़ाई हुआ था लद्दाख के अंदर हुआ था ना, उसी को मूवी बना के, उसी को पिक्चर बना के वो देखने के लिए मिलेगा, पिक्चर की तरह अपने अपने जगह पर जाके। कारगिल के अंदर 62 60 71 71 है ना। बिजनेस से अभी वो जोन कर रखा हुआ गलवान के बारे में भी, ठीक है। वो हमारे शाम के 7 बजे क्या करता है, आप लोग को दोबारा टिकट देना शुरू हो जाता है। शाम के 7 बजे 7:30 पर दोबारा शो शुरू हो जाता है। ज़्यादा नहीं होता, 45 मिनट का होता है। उस दौरान आपको बैठने की जगह आधा सीट में बना हुआ है, आधा सीट में। मेरे पीछे 2 सफ़ेद दीवार दिखा दे रहा है, उसके ऊपर क्या होगा, क्रीम और फोटो उसके ऊपर होगा। 2 जाली, इस तरफ एक, इस तरफ एक। उसके ऊपर क्या आएगा, जो मैं आपको बोला अंदर चिता हेलीकॉप्टर या बमबारी गिराने वाला, वो तो उनके ऊपर अलग, ठीक। बाकी मेरे तरफ से समाप्त हो गया। आप लोग को मेरे तरफ से दोबारा जुलाई।